घोड़े की दहाड़, तलवार की चमक, साहस की यह गाथा, हर दिल में दमक। अचानक अंधेरा, युद्ध की गूंज, एक महिला अकेली फिर भी न हारने को तैयार। तलवार उठी, झंडा लहरा रहा और घोड़े की आवाज गूंज रही थी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि इस युद्ध के मैदान में एक छोटी सी महिला केवल साहस और हृदय की शक्ति से इतिहास को झुका देगी? हाँ, ये वही है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। उनके कदमों की थाप आज भी वीरता की गूंज बनकर सुनाई देती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था मराठा परिवार में, झांसी से बहुत दूर। लेकिन उनके बचपन में ही साहस और आत्मनिर्भरता की बीज बो दिए गए थे। उन्हें तलवार चलाना, घोड़े की सवारी और युद्ध की रणनीति सीखना पड़ा। उस समय की सामान्य लड़कियों के लिए ये सोचना भी मुश्किल था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के भीतर की आग अलग ही थी। जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ, वे केवल एक रानी नहीं थी, वे झांसी की गाथा बन गई थी। और राजा के असमय निधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। क्या यह इतिहास का अंत था? नहीं, यह तो केवल शुरुआत थी। संपत्ति और राज्य छीनने की धमकियों के बावजूद लक्ष्मीबाई ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य और जनता के लिए साहस और आत्मसम्मान को हथियार बनाया। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़ी नहीं हुई होंगी? रानी लक्ष्मीबाई ने केवल अपने सैनिकों को नहीं, बल्कि पूरे झांसी को तैयार किया। उन्होंने रणनीति बनाई, तलवारों की गूंज सुनी और अपने सैनिकों को आत्मविश्वास और साहस का पाठ पढ़ाया। उनका नेतृत्व और साहस सबके लिए प्रेरणादायक बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने केवल युद्ध की तैयारी नहीं की, बल्कि अपने सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा रखा। उन्होंने अपने शब्दों और दृष्टिकोण से उन्हें यह विश्वास दिलाया कि झांसी केवल एक किला नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की एक ज्योति है। और हर सैनिक के हृदय में उनकी प्रेरणा ने एक अटूट विश्वास जगा दिया। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल युद्ध कला दिखाई, बल्कि नीति और साहस का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने हर कदम से यह साबित कर दिया कि नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हृदय और विवेक का संतुलन भी होता है। उनके दृष्टिकोण से सेना को न केवल लड़ने के लिए, बल्कि जूझने के लिए तैयार किया। 1557 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई। उनके नेतृत्व में झांसी और सेनानी अंग्रेजों से भिड़े और हर क्षण अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार रहे। कई इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ अकेले भी लड़ा। उनके तलवार की हर वार में स्वतंत्रता की भावना झलकती थी। उनके साहस के आग दुश्मनों की सेना भी थम गई। उनके बेटे का निधन और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कर्तव्य को पहला रखा। उन्होंने दिखाया कि मातृत्व और वीरता साथ साथ हो सकता है। उनका हृदय केवल व्यक्तिगत दुख में नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा में धड़कता था। जब अंग्रेजों ने झांसी पर पूरी ताकत से हमला किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में आखिरी बार कदम रखा। उनके साहस और रणनीति ने अंग्रेजों को भी दंग कर दिया। इतिहास में लिखा गया है, उनकी वीरता ने स्वतंत्रता के सपने को रोशन कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे हर पीढ़ी के लिए साहस, त्याग और नेतृत्व का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। झांसी की गाथा आज भी गूंजती, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता हर दिल में झूमती। अंधेरे में भी उनका साहस चमकता, हर पीढ़ी के लिए यह संदेश फलकता।
आज भी हम झांसी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे रानी लक्ष्मीबाई हमारे बीच खड़ी हैं, एक तलवार के साथ, एक हृदय के साथ और एक संदेश के साथ कि कभी हार मत मानो, हमेशा अपने अधिकार और अपने लोगों के लिए खड़े रहो। धन्यवाद।